कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। साथियों, ये शिव महापुराण का 10वां अध्याय चल रहा है, जिसमें नृसिंह अवतार का वर्णन किया गया है। तो नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, जिस वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का यज्ञ भंग किया था, वह सदाशिव के अंशावतार थे। वह कथा तो सती चरित्र में आ चुकी है और वह सारी कथा आपने भी आदि से अंत तक सुन ली है। अब तो भगवान शिव का शार्दूल नामक अवतार हुआ है, उसकी कथा सुनिए। शिव जी के तो अनेकों अवतार हैं। पृथ्वी के कण तो गिने जा सकते हैं, किंतु शिव के अवतार नहीं। फिर भी अपनी मति के अनुसार कुछ सुनाता हूँ। तो देखिए साथियों, शिव जी के कितने अवतार हैं इसमें बतलाया गया है, लेकिन इसमें कुछ अवतारों का वर्णन दिया गया है शिव महापुराण में। तो सर्वप्रथम भगवान शंकर ने जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशमान सारभ का अवतार लिया था। जब जय विजय नामक विष्णु पार्षदों को शाप मिला था, तब वे कश्यप के वीर्य द्वारा दिति के गर्भ से आकर हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामधारी घोर राक्षस हुए। तब ब्रह्मा जी की स्तुति करने से विष्णु जी ने 12 अवतार धार कर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार किया। जब इस वृतांत को छोटे भाई हिरण्यकशिपु ने सुना तो वह विष्णु का द्रोही हो गया। विष्णु से बदला लेने के लिए उसने 10,000 वर्ष पर्यंत घोर तप किया। तो देखिए साथियों, पहले के लोगों की कितनी आयु होती थी कि 10,000 वर्ष तक तो वो तप किया उन्होंने, जिसके फलस्वरूप उसे ब्रह्मा द्वारा वर की प्राप्त हुई कि संसार भर में उसे कोई नहीं मार सकेगा। इस प्रकार के वर को पाकर वह शोणितपुर में चला आया। वहाँ सभी देवताओं को बुलाकर अपने वश में कर लिया। तब त्रिलोकी को अपने अधीन करके निर्भय होकर राज्य करने लगा। ब्राह्मण देवता आदि सभी को पीड़ा देने लगा, धर्म का नाश करने लगा। तो देखिए साथियों, जो ब्राह्मणों को पीड़ा देता है उसी का ये फलस्वरूप है, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। ब्रह्म हत्या और ब्राह्मण एक ही बात है, ब्रह्म और ब्राह्मण एक ही शब्द, आप समझिएगा। उसकी पत्नी का नाम कयाधु था। उसके गर्भ से पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। वह विष्णु का परम भक्त निकला। हिरण्यकशिपु तो विष्णु का वैरी था। उसके भक्त से उसे किस प्रकार प्यार लगता।
इस कारण अपने पुत्र का वह परम शत्रु हो गया। उसके मारने के लिए उपाय करने लगा। उसे पर्वत से गिराया, विष पिलाया, अग्नि में डाल दिया गया, उबलते तेल में डाला, लेकिन मृत्यु न हुई। अंत में गर्म हुए स्तंभ से उसे लिपट जाने को कहा और बोला, प्रहलाद, मैं देखता हूँ अब विष्णु तुम्हारी किस प्रकार रक्षा करता है। तब प्रहलाद विष्णु स्मरण करके ज्यों ही खंबे की ओर बढ़ा, तब झट ही खंबा फाड़कर एक भयानक रूप निकल आया, जिसका मुँह तो सिंह जैसा था और धड़ मनुष्य जैसा। बड़े तीखे लंबे लंबे नख थे और बड़े बड़े रोम थे। विशाल शरीर था। इस रूप में भगवान विष्णु का नृसिंह अवतार हुआ। तब इस भयंकर रूप नृसिंह को देखकर हिरण्यकशिपु डर के मारे भागने लगा, किंतु विष्णु ने उसे घेर ही लिया और उससे मल्लयुद्ध होने लगा। वह युद्ध बड़ा भयानक चल पड़ा, जिससे दिशा विदिशा दिग्गज कांप गए, पृथ्वी डोलने लगी। तब देवताओं ने आकर स्तुतियां की। इधर विष्णु जी सभी को निर्भय करने हेतु विष्णु जी हिरण्यकशिपु को राजद्वार की देहरी पर घसीट लाए। तब उसे अपनी गोदी में लिटाकर अपने नाखूनों से उसके पेट फाड़ने की इच्छा से बोले, दानवराज, अब तुम ब्रह्मा जी का वर याद करो। देखो, न अब दिन है न रात, और न मैं मनुष्य हूँ न सिंह पशु, न पृथ्वी है न आकाश, और न मेरे हाथों में कोई शस्त्र है, किंतु मारना तुझे अवश्य है। तो देखिए साथियों, दिन और रात तो होते हैं, लेकिन जो संध्या होती है वह रात और दिन में नहीं गिनी जाती है। इसके अलावा जो देहरी होती है वह भी न पृथ्वी होती है न आकाश में उसकी गिनती होती है। तो इतना सुनकर हिरण्यकशिपु ने प्रणाम किया, किंतु नृसिंह ने झटपट अपने नाखूनों द्वारा उसका पेट विदीर्ण कर दिया। स्वर्ग में दुंदुभियाँ बज उठीं, किन्नरी अप्सराएं नाचने लगीं, देवताओं ने फूल बरसाए, सभी प्राणी आनंदित हुए। महालक्ष्मी जी ने भी अपने विष्णुकांत का भयानक रूप देखा, वह भी कांपने लगीं। किसी से भी श्री विष्णु शांत न हुए। उनकी क्रोधाग्नि भड़क रही थी, आँखों से चिंगारियाँ बरस रही थीं। तब देवताओं ने प्रहलाद जी को समझाया। प्रहलाद जी श्री नृसिंह के समीप पहुंचकर स्तुति करने लगे। तब अपने भक्त को नृसिंह ने कंठ से लगाया, किंतु क्रोधाग्नि शांत न हुई। तब भगवान शंकर के पास पहुंचकर स्तुति करने लगे और बोले, भगवान, हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में आए हैं। आपने कौन कौन समय हमारी रक्षा नहीं की। समुद्र मंथन से प्रकट विष का पान करके आपने ही हमें बचा लिया था। आप तो संकट नाशक हैं, सदाशिव। इस समय विष्णु नृसिंह रूप में आकर अपने क्रोध से शांत नहीं हो रहे। उनकी क्रोधाग्नि
जिससे हम सभी देवता डर रहे हैं, इस भय से हमें बचाएं। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार देवताओं की करुण भरी पुकार प्रार्थना सुनकर शिव बोले, देवताओं घबराओ नहीं, तुम लोग घबराओ नहीं, अपने अपने लोकों में चले जाओ। मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, तुम लोगों को इस संकट से अवश्य ही बचा लूँगा। मेरी शरण में आकर फिर दुख कैसा। मैं तो अपने भक्तों पर अपने प्राण भी अर्पण करने को तैयार रहता हूँ। श्री नंदीश्वर बोले। इस प्रकार देवताओं के प्रति देवाधिदेव ने कहा। तब संपूर्ण देवता शंकर के हितकर वचन सुनकर प्रसन्न होते हुए अपने अपने लोक में चले गए और सदाशिव की प्रतिज्ञा की प्रशंसा करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये हिंदू धर्म सनातन है, यानी कि सनातन का मतलब सबसे प्राचीन। जितने भी धर्म आजकल हैं, सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म में जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, सब में कुछ न कुछ बाहरी तत्वों ने घपलाबाजी करके इसको गड़बड़ कर रखा है। कुछ का कुछ इसमें भर दिया है, जिससे कि आम आदमी भ्रमित हो जाता है। और तो और देखिए, जैसे कि इस समय कनाकत चल रहे हैं, 16 दिन के होते हैं, पितरपक्ष होता है, तो लोगों का ये मानना है कि इस समय कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, ना ही नया कोई काम करना चाहिए। अगर करेंगे तो पितर नाराज हो जाएंगे, हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे। ये कितनी घोर अबुद्धि की बात है, मूर्खतापूर्ण बात है। अरे हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज जो हैं, हम जो नए काम करेंगे, नया चीज़ खरीदेंगे तो प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे, अप्रसन्न होंगे, ये सोचने की बात है। तो ये देखिए कितनी बड़ी अनभिज्ञता वाली बात है कि कोई भी काम इस समय नहीं होता है, ये प्रचलित हो गया है। और इसी प्रकार से कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदते हैं। इसी प्रकार से पीछे जो गणेश जी का विसर्जन हुआ, उसमें भी विसर्जन वाली बात जो है बहुत ही गलत, लोगों के प्रति सहानुभूति न हो करके, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय न देते हुए, जो भी लकीर के फ़कीर हैं वो होते चले जाते हैं और कुछ का कुछ कर बैठते हैं। ऐसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई 4 धाम की यात्रा कर रहा है, उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है, तो लोगों की ये धारणा हो जाती है कि भाई हमारे कुल में तो 4 धाम की यात्रा अशुभ है, इसको करना नहीं चाहिए और करते भी नहीं हैं। किसी भी तीज त्योहार के दिन, अच्छे दिन में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे दिवाली है, होली है या रक्षाबंधन है, ये शुभ दिन माने जाते हैं। अष्टमी का दिन, 14 का दिन, ये शुभ माने जाते हैं। तो कहते हैं कि हमको दिवाली फलती नहीं है, हमको होली फलती नहीं है, और फिर वो मना कर देते हैं कि कोई भी नहीं मनाएगा इस त्यौहार को अपने ख़ानदान में, जब तक कि कोई उस दिन पैदा नहीं हो जाएगा या कोई जानवर पैदा नहीं होगा, तब तक वो बंद कर देते हैं। तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि शुभ दिन में जब कोई मरता है तो उसकी शुभ गति होती है, अच्छी गति होती है, परम गति होती है, ना कि दुर्गति होती है। ये बड़े ही सोचने की बात है, लेकिन लोग बाग सोचते नहीं हैं और जो चल रहा है वैसा ही करते रहते हैं, जिससे कि हमारे हिंदू सनातन धर्म काफ़ी कुछ बदनाम हो चला है। तो अपने दिमाग का उपयोग कीजिएगा, अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा,
जो सही है उसको अपनाइएगा, ना कि जो लकीर के फ़कीर हैं जैसा भेड़ चाल चलिएगा। तो शिव महापुराण के माध्यम से मैंने आपको कुछ बातें बतलाई। आशा है कि अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप आगे बढ़ाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे 11वां अध्याय है जिसमें शर्मा अवतार दिया गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।